हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे इपॉक्सीज जो है वो ओपन कैसे होती हैं। ठीक है, इपॉक्सी बनती कैसी है उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे आप जनरली जानते भी होगी इपॉक्सी बनाने के आपके पास तरीके हैं। उसे आप एल्कीन में अगर आप MCPB डालते हो, H2O2 डालते हो, डार्जन रिएक्शन कराते हो, Cl2 और OH नेगेटिव डालते हो, इलाइट डालते हो, तो आप इपॉक्सी बना सकते हो। ठीक है, बाकी बनती कैसे उसका डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। अब इपॉक्सी बन गई एक बार तो खुलेगी कैसे, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इपॉक्सी जो है पहले आप देख लीजिए इपॉक्सी जो होती है वो दिखती कैसे है। तो इपॉक्सी की अगर आप शक्ल देखो तो आपको देख के पता चलेगा कि इपॉक्सी एक साइक्लिक ईथर है। 3 मेंबर्ड रिंग है इसके अंदर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। देखने में साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल खुद भी रिच होता है, या वीक बेस आए, बेस भी रिच होते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट आए वो भी रिच होते हैं, या ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स आए वो भी रिच होते हैं। ये सब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर अप्रोच करेंगी, अच्छा ये खुलना क्यों चाहती है? ये खुलना इसलिए चाहती है क्योंकि ये स्ट्रेन में है। क्योंकि आप एंगल देखो तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है, पर हाइब्रिडेशन दोनों कार्बन की sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडेशन है तो होना चाहिए 109, पर रिंग जाम हो रखी है 60 डिग्री पे, 49 के टेंशन में है रिंग। तो खुलना चाहती है ताकि मैं खुल के क्या होगा, खुल के ये 109 डिग्री एंगल अचीव कर लेगी। 109 डिग्री 28 मिनट वाला जो एंगल है वो अचीव कर लेगी, तो इसलिए खुलना चाहती है। पर ये बेसिकली इसका जो नेचर है वो रिच है ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जब ये खुद रिच है तो न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स इस पे अप्रोच करेंगे तो वो रिच है, ये भी रिच है, तो ये ज्यादा बिट से नहीं आ पाएंगे। भाई रिच है, अगर रिच वाली स्पीसीज आएगी तो दोनों मिथाइल भी तो रिच है, ये रिपेल करेंगे। तो ऐसे केस में ये जब अप्रोच करेंगे तो कम बिट से अप्रोच करेंगे और इसको यहाँ से खोल देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगर MU आया तो देखो MU कहाँ से अप्रोच किया है इसने, कम बिट से आया है। ठीक है, RLI आया कहाँ से आया, देखो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट कम बिट से आया है। ठीक है, हाँ खुलेगी, जब खुलेगी तो जैसे मान लो ये आगे से बंद है, अगर मैं कहूँ कि जो इपॉक्साइड है मेरी फ्रंट से बनी हुई है, तो जो जब फ्रंट से आपने रास्ता बंद किया हुआ है तो फ्रंट से तो कोई आ नहीं सकता। मान लेते हैं कि ये फ्रंट से बंद रही होगी, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रंट से नहीं आ सकते अब आप, क्योंकि सामने से आपने रास्ता बंद किया हुआ है, तो जो अप्रोच होगी वो फिजिबल पीछे से होगी। ठीक है, बैक साइड से, बैक साइड से आपसे खोल दो। ठीक है, फ्रंट में तो ये लगी थी तो फ्रंट की तरफ खुल जाएगी। तो एंटी खुलती हैं ये इपॉक्साइड्स जो होती हैं वो एंटी खुलेंगी। लेकिन खुलेंगी कहाँ से? अगर बेस की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट की प्रेजेंस में खोलोगे तो कम बिट से खुलेगी। पर अगर हाँ एसिड डालोगे तो देखो क्या होगा। अगर मैं इपॉक्सी में एसिड डाल दूं तो चूंकि एसिड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इपॉक्सी तो रिच होती ही है, तो ये अपने लोन पेयर दे देगी H+ को। ठीक है, दे दिया। चलो जब ये अपने लोन पेयर देगी तो होगा ये कुछ कि यहाँ पर प्लस आएगा तो ये धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, ये वाला बॉन्ड खिसकना शुरू होगा। ये पूरी तरह से नहीं खुलता, ये खुलना शुरू होता है। इसे कहते हैं हम लूज ट्रांजिशन स्टेट, यानी पार्शियल कार्बोटाइन बनना शुरू हो गया है यहाँ। अब दोनों तरफ बन सकता है पार्शियल कार्बोटाइन, तो भाई जब इसे लूज ही होना है तो लूज लेफ्ट से भी हो सकता है, लूज राइट से भी हो सकता है। ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा जब इसको पार्शियल कार्बोटाइन ही बनना है तो अच्छा कार्बोटाइन क्यों ना बने, इसी वजह से ये 3 डिग्री कार्बोटाइन मतलब मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोटाइन बनेगा। ठीक, मतलब ज्यादा बिट से खुलेगी, आप कह सकते हो मोटा मोटा। ठीक है, तो ज्यादा बिट से खुल जाएगी, ये कार्बोटाइन ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल तो जो आएगा सो आएगा ही, उल्टा आएगा और यहाँ पर आके लग जाएगा। तो अगर एसिड डालते हो तो आप ज्यादा बीट से खोलोगे। ज्यादा बीट का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा भीड़ से खुल रहा है तो ये अजीब सी लग रही है बात। ज्यादा बीट का मतलब यहाँ सिंपल ये है कि वो वहां से खुलेगी जहां कार्बोटाइन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो H+, BF3, BH3, HCl, H2SO4 में भी H+ होता है और H3PO4 में भी H+ होता है। अगर आप इनकी प्रेजेंस में किसी भी न्यूक्लियोफाइल को इस पर हमला करवाएंगे तो वो हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से ही अप्रोच करेगा। लेकिन आपने अगर RLI, RMGX, ये सब क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, LiLH4, ये वीक बेस, R2CuLi, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट HBr, HI, अब ये तो दोनों एसिड है, इन दोनों को ज्यादा बिट से खोलना चाहिए था। HBr और HI में Br नेगेटिव और I नेगेटिव बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये घुस नहीं पाएंगे ज्यादा बिट से, तो इनमें थोड़ा खास सावधान रहें, कहीं आप इसके चक्कर में न फंस जाएंगे। या तो एसिड है तो ज्यादा बिट से खोल देंगे हम, ये दोनों भी कम बिट से खोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये बल्कि इलेक्ट्रोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो ये ज्यादा बिट से एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कम बिट से आते हैं। ठीक है, बाकी न्यूक्लियोफाइल्स तो आते ही हैं। और इसके अलावा डिबाल एच भी बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो भी कम बिट से एंट्री कर पाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया देखो HBr और HI, ये कहां से घुसे? कम बिट से घुसे। क्यों? क्योंकि इसमें I नेगेटिव और Br नेगेटिव बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा क्या इपॉक्सी हमेशा ऐसे ही खुलेंगी, यही रूल है? नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा आपने डाला क्या है और इसका स्केलेटन क्या है। जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया कि इपॉक्सी है, यहाँ एक मिथाइल है और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है। अब LDA तो कोई न्यूक्लियोफाइल होता नहीं है, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हिंडर्ड बेस है। अब हिंडर्ड बेस है तो बेस यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन तो निकाल सकता है, इसका एच निकाल दे और इसके धक्के से इपॉक्सी खुल जाए, खुल सकती है ना। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, यहां से इपॉक्सी खुल गई तो देखो ये बन गया।
ठीक है। अगला केस है, अगर आपकी इपॉक्सी बनी हुई है और इपॉक्सी के जस्ट एडजेसेंट में एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे OTS, OMS, CL, इस तरह का लिविंग ग्रुप है, तो यहां कुछ कमाल होता है, ये होता है कि यहां जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, आप गलती से भी इस एंड से अटैक न करा देना इसमें, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें जो अटैक होगा कुछ होगा कम भीड़ की तरफ से। यहाँ दो काम होते हैं एक साथ, ये यहां से अटैक करेगा, ठीक है, उल्टा करेगा, ये बात तो सही है। यहां से ये खुल जाएगा, यहां से आया न्यूक्लियोफाइल, ये खुल गया आगे की तरफ, अब यही जो है NGP कर जाएगा यहां से, मतलब ये O नेगेटिव नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके यहां से हमला करके Cl को बाहर कर देगा, इधर से रिंग बन जाएगी। आप गलती से भी Cl को मत उड़ा देना, गलती से भी ज्यादा भीड़ से मत खुलवा देना। आप इसमें हमेशा कम भीड़ से ऑक्सीजन को खुलवा के पीछे से NGP कराते हुए Cl को बाहर करना। एक तीर से दो शिकार हुए हैं। Cl तो देखो चला ही गया, पर इपॉक्सी के खुलने की वजह से गया है। इपॉक्सी खुली, खुल के दूसरी साइड से NGP करती हुई Cl को निकाल के उधर से ओरिएंटेशन हो गई उसकी इपॉक्सी की, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलती से भी आप यहाँ अटैक मत करा दीजिए, मतलब इसका आंसर कहीं ऐसा मत बना दीजिएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको ये आता ना हो ना कॉन्सेप्ट, तो आप ये भी तो कर सकते हो, Cl को उड़ा दो सीधा और यहाँ पर लगा दो न्यूक्लियोफाइल को, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कम बीट से करेगा, इपॉक्सी खोलेगी, फिर NGP करके नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके Cl को बाहर करेगी। हमेशा ऐसा होगा जब भी इपॉक्सी के साइड वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास कोई रिंग है, रिंग में उसके पैरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे रखे हैं, तो उसके धक्के से हमेशा इपॉक्सी खुलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे इस केस में है, जैसे हमने यहां इपॉक्सी बनाई है, अब इपॉक्सी यहां कर क्या रही है, यहां पर कुछ ऐसा होगा, O का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, बेस डाला हुआ है आपने, ये चला ऐसे, ये वाला बॉन्ड आया इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, और इसके धक्के से खुल गई इपॉक्सी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे केस में इपॉक्साइड ओपन हो जाएगी, और जब ओपन होगी इपॉक्साइड तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा O-R, और ये वापस एरोमेट से रीगेन करने के चक्कर में ये यहाँ अटैक करेगा और ये वापस मॉलिक्यूल अपनी एरोमेट से रीगेन करेगा, मतलब यहाँ 5 मेंबर रिंग बन जाएगी एक इस टाइप से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस खाली इपॉक्सी खोल के आप रख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई रिंग है और रिंग के थोड़ा सा आगे छोड़ के कॉन्जुगेशन में एक इपॉक्सी है और उसके ऑर्थो पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उस डोनेटिंग ग्रुप के फोर्स से, रेजोनेंस की फोर्स से धक्का चल के आप इपॉक्सी को खोल सकते हो। फिर इपॉक्सी वापस से कोशिश ये करेगी कि अगर एरोमेट से रीगेन कर रही है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो एरोमेट से रीगेन करेगी, वो तो करेगी। रिंग अगर अपनी एरोमेट से लूज करती है तो बीच में थोड़ी देर के लिए करती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो एरोमेटिक रही हो और रिएक्शन के बाद वो गंदी एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कुछ हो जाए। तो रिंग का ध्यान रखिएगा, रिंग अपनी एरोमेट से लूज नहीं करेगी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे बीच में थोड़ी देर के लिए चली जाए वो एरोमेट से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसके धक्के से खुला है, उसके बाद इसने वापस अटैक करके अपनी एरोमेट से रीगेन कर ली है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। इपॉक्सी के साइड में अगर जस्ट COH लगा रखा है और आपने एसिड डाला हुआ है, जैसे कि इस केस में है, तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा CO2H, यहाँ COH है तो H इन दोनों के बीच में फंस जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा दोनों ऑक्सीजन के बीच में। इससे होगा क्या, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ये वाला बॉन्ड कमजोर होने लगेगा, और कमजोर होने लगेगा तो CO2 गैस तो निकलने को तैयारी रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है, ये इधर आता है, जैसे ही ऑक्सीजन नॉन बॉन्डिंग में आएंगे वैसे CO2 बन जाएगा ना, ये इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 और आगे बाहर से 10, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके यहाँ से खोल देगी, ये वैसे कमजोर रखा था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ कुछ ऐसा बन गया और CO2H तो निकल ही गई, CO2 गैस तो जैसे भागी गई और ये इनॉल फॉर्म तुरंत टॉटमराइज होकर क्या बन जाएगी, कीटो फॉर्म, मतलब यहाँ तो एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉटमराइज हो गया और ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ऐसा भी होता है। CO2 अगर लगा इपॉक्सी की साइड में लगा रखी है और आपने H+ डाल रखा है तो पक्की बात है CO2 भी निकलेगी, और CO2 के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अपनी फोर्स से इपॉक्सी को खोल देगा, ठीक है। अब अगर ऐसे देखें, यहाँ पर तो नॉर्मल है, हालांकि इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, देखो वही बेंजीन है, बेंजीन के साइड में आपने इपॉक्सी और ये लगा रखा है और स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसके धक्के से इपॉक्सी खुल जाएगी, क्योंकि ये खुद तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं, तो ये तो आगे खोल नहीं सकता इसको, तो ये एसिडिक प्रोटॉन निकाल देगा, उसकी फोर्स से ये इपॉक्साइड ओपन हो गई है, ठीक है। अब अगर ध्यान रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में, अगर आपके पास एलाइलिक इपॉक्साइड है तो एलाइलिक इपॉक्साइड के केस में आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी खुलवाओ आप हमेशा डबल बॉन्ड की फोर्स से इपॉक्सी खुलवाओगे। मतलब क्या है, आप गलती से भी यहां से मत खुलवा देना, गलती से भी यहां से मत खुलवा देना, आप जब भी खुलवाओगे इपॉक्सी को आप डबल बॉन्ड की फोर्स से खुलवाओगे। मतलब ऐसा हुआ कि न्यूक्लियोफाइल यहां अप्रोच करेगा, डबल बॉन्ड आगे आएगा और डबल बॉन्ड अपनी ताकत से खोलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपके पास एलाइलिक इपॉक्साइड्स हैं तो आप हमेशा ऐसा कीजिएगा, वरना कुछ गलत हो सकता है, क्वेश्चन कहीं का कहीं आंसर कुछ और ही आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, स्टीरियो की बात करें अगर, तो स्टीरियो 99% केसेस में तो रिटेंशन मिलेगी आपको, पर हाँ 1% R2CuLi का केस अगर हम लें उसमें आपको इन्वर्जन मिलता है, बाकी आपको हर जगह रिटेंशन मिलेगी। क्यों मिलेगी रिटेंशन, जरा देखिए, ये वाला बॉन्ड मान लेता हूँ आगे पाई बॉन्ड आएगा, वो कहाँ से आएगा, बैक साइड से ही आएगा,
इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ से आएगा, सीधी सी बात है फ्रंट साइड से आएगा। मतलब इस केस में आपको जब भी कभी स्टीरियो की बात होगी तो आपको हमेशा रिटेंशन 99% में रिटेंशन मिलेगा। पर अगर आपने डाला R2CuLi बस R2CuLi में ध्यान रखिएगा, R2CuLi में यहां पर ये खुलता नहीं है, R के आने के बाद ये खुलेगा। तो जब R2CuLi में R नेगेटिव को आना होगा तो ये आगे से रास्ता बंद है ना, तो ये बैक साइड से आता है और इसके धक्के से खुलती है। मतलब R2CuLi में आपको इन्वर्जन मिलेगा। बाकी इसके अलावा हर केस में एलाइलिक एपॉक्साइड के साथ हमेशा आपको रिटेंशन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम आए, ये तो चलो हो गया। अगला, अगर आपके पास इस तरह की कीटोन के कोई भी साइक्लोहेक्सिनोन है या कोई नॉर्मल कीटोन भी हो सकता है, उसके बगल में एपॉक्सी बना रखी है आपने, तो इसके अंदर पहली रिएक्शन जो है ऊपर वाली है हमारी वॉल्फ किश्नर। तो आप हाइड्रोजन डाल रखा है तो आप पानी निकाल दो उसमें से, डबल बॉन्ड NH2 ये बन जाएगा। यहां पर अब N2 तो 99% केसेस में निकलती है, ये इधर आया नॉन बॉन्डिंग में आए, इसके धक्के से एपॉक्सी खुल गई। तो यहाँ O- पे तो H लगा देंगे बाद में वर्कअप से, यहाँ हो जाएगा N डबल बॉन्ड NH, H यहाँ से निकल ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। H में प्लस आएगा तो वो H से खींच लेगा। उसके बाद देखो जैसे ही नॉन बॉन्डिंग में N2 तैयार है, N2 तो भाग गई निकल के। जब N2 लेके भागी तो उसमें नेगेटिव छोड़ गई ना, उस नेगेटिव पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। H की कोई कमी नहीं है, वर्कअप से आप H ला सकते हो। बाकी एसिडिक हाइड्रोजन निकल ही नहीं है, उसके भी H आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। एपॉक्सी इस तरह से खुलेगी, यहां पर N2 की फोर्स से खुलेगी। हाँ, नीचे वाली रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें भी अब जानते हो नॉर्मली कीटोन जो है एल्केन बनता है, पर यहां ऐसा नहीं होगा। CO है, यहाँ एपॉक्सी है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कहां से आएगी, जिंक से। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, इसके पाई स्टार में, ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा और इसके धक्के से खुलेगी ये। तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा O-, इधर खुल गई, ये आगे मान लो कहीं भी रही होगी, है ना, मान लेते हैं आगे रही होगी, आगे खुल गई होगी। बाद में ये साथ तुरंत टोटोमराइज करके क्या बन जाएगा, कीटो बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ ये दोनों हो गए, ऐसा बन जाएगा। नीचे वाली रिएक्शन जो है एशन-मोचर फ्रेगमेंटेशन है। इसमें अगर कीटोन में आपने डाला NH2 NHTS, तो यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ एपॉक्सी है ही, यहाँ डबल बॉन्ड NHTS बनेगा। अब TS एक लिविंग ग्रुप है तो इसके धक्के से टॉसाइल निकल ही जाता है। यहाँ पहले ऊपर वाले दोनों केस में ऐसा सीन नहीं बन पाया था, पर यहाँ ऐसा बन गया है, ये निकल ही जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ एपॉक्सी है ही, ठीक है। तो डबल बॉन्ड NHTS में इसकी फोर्स से ये जा चुका है। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इस H को मैं निकाल दूँ चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो ना, सिंपल तरीका बताता हूँ। आप ऐसे कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्या करो, डबल बॉन्ड NHTS, पहले तो वाटर निकाल दो, सबसे पहला काम वाटर का निकलना होता है। यहाँ एपॉक्सी है ही, N के धक्के से ये इधर आया, ये इधर आया और एपॉक्सी खोल दी इसने, है ना, जो पीछे हुआ था वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ O- हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ डबल बॉन्ड NNTS। अब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, यहाँ पर ये बनता है सोर्स, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, N2 तैयार है, टॉसाइल में यहाँ से भाग के निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ तो सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ एल्डिहाइड बन गया, N2 अलग, टॉसाइल अलग, ठीक है, सब अलग हो गया। इस तरह से आपका, इसे कहते हैं एशन-मोचर फ्रेगमेंटेशन। ये कब हो गया, जब NH2 NHTS और OH नेगेटिव या कोई और बेस TBO के टाइप का हो, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें आपके पास एपॉक्सी ऑलरेडी इसने बना के दी है। तो जब एपॉक्सी के खुलने की बात होगी तो एपॉक्सी को आप खोलोगे कहां से, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एसिडिक मीडियम में आपने H लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो, जब आप एपॉक्सी खोलते हो तो आप ध्यान रखिए, जो छोटी रिंग होती है वो नेगेटिव चार्ज बियर करती है, कि छोटी रिंग काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ड्यू टू बेंट रूल, पर बड़ी रिंग आराम से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख लेती है। तो जब इसे खोल ही रहे हो तो आप ऐसे खोलना कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो, मतलब बड़ी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ताकि वो स्टेबिलिटी पाले, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा, बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एक्सपेंड करेगी रिंग। कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में आपने देखा होगा, जब भी कभी यहाँ प्लस चार्ज हो, यहाँ पर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो, तो हमेशा रिंग एक्सपेंड करती है। तो ये होगा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। मतलब ये 6 तो है ही, और यहाँ बन गई आपकी एक 4 मेंबर्ड रिंग, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ एपॉक्सी भी है, एपॉक्सी तो चली रही है, ठीक है। इस तरह से एपॉक्सी खुली है। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी आपने डाला हुआ है MO नेगेटिव। MO नेगेटिव अब यहाँ क्या करेगा, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो सकती है और क्या होगी। हम क्या कर सकते हैं, बेस का, MO नेगेटिव बेस है, बेस आप सोच सकते हो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दे, फिर आप कुछ करोगे। और क्या कर सकते हो, अब यहाँ से खुलवा सकते हो एपॉक्सी को, ये भी करवा सकते हो, आप ऊपर से भी खुलवा सकते हो एपॉक्सी को, आप ये सब सोच सकते हो। पर यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज होगी, यहाँ ये तो ये 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन में है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे प्लस पे अटैक कर दिया OMe ने, ठीक है। उसके बाद अब होगा फ्रेगमेंटेशन, ये बनेगा सोर्स, देखो ये आ गया इधर, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो गई, नहीं तो अब ये वाला बॉन्ड आया इधर, उसके धक्के से ये खुल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ OH आ गया, और ये वाला बॉन्ड
या COM ही हो गया मतलब सोर्स सिंक मैकेनिज्म से, मतलब इपॉक्सी को तो खुलना था ही, पर इपॉक्सी उस तरीके से नहीं खुली है जैसे आप सोच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने एक झटका मारा है, उससे 4 मेंबर रिंग का स्टेन भी गया और 3 का स्टेन भी गया। ठीक है, और ऐसे खाली इपॉक्सी खुलवा देते ना आप तो 4 मेंबर का स्टेन बना रहता, 3 का खुल पाता, बस 3 और 4 दोनों का चला गया। इस तरह से ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन में इपॉक्सी बना रखी है तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपने ग्रेनाड डाला खाली 1 मोल तब तो गंभीर से खोल सकते हो, आप इसे सिंपली खोल देना। पर आपने अगर MgBr2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है तो बड़ा सावधान है ना, MgBr2 की प्रेजेंस में पिनाकोल हो जाती है। मतलब अगर इपॉक्सी है, BF3 है, MgBr2 है तो पक्की बात है वहां पर पिनाकोलोन होगी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो Mg यहाँ जाके लग जाएगा, ऑक्सीजन लोन पर दे देगा Mg को। ठीक है, एक Br चला गया, यहाँ प्लस आ गया, ये यहाँ से ओपन कर दो, आप कर दिया, चलो ओपन। जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, O MgBr। अब ध्यान रखिएगा Mg प्लस O पे माइनस होगा, यहाँ प्लस आ ही चुका है, ये आया नॉन बॉन्डिंग में, ये वाला बॉन्ड यहाँ से मैग्नेट होगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से H को मैग्नेट मत कर देना। ठीक है, रिंग पार्ट मेंबर अच्छी होती है, बिल्कुल स्ट्रेनलेस। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH लग गया। ठीक है, ये H कहाँ से आ गया? अब ये पानी का अगर OH हमला करेगा Mg पे तो यहाँ H लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, तो अब ग्रेनाड हमला करेगा यहाँ पर, RMGX जो डाला है ना, वो वेट कर रहा था इतनी देर से। अब RMGX का जो R है वो यहाँ अटैक करेगा और आपका ये कंपाउंड बनेगा। तो आप खाली इसमें अगर आपको साइक्लोहेक्सीन की इपॉक्सी बना रखी है उसने तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर, और MgBr2 पड़ा हुआ है तो पिनाकोल करना, न कि आप उसको खिलवा के बैठ जाओ खाली। ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन। तो यहाँ पर पिनाकोल हुआ है, यहाँ पर भी देखो नीचे MgBr2 पड़ा हुआ है तो पक्की बात है यहाँ पर भी पिनाकोल होगा ही। और पिनाकोल जब होगी तो क्या होगा, O पे लग जाएगा MgBr, फिर से वही एक Br चला गया यहाँ से, MgBr2 था ना, एक Br निकल गया यहाँ से, तो यहाँ प्लस आ गया, ये खुल गई। जब ये खुल रही होगी तो कुछ ऐसा तो होगा, ये तो आगे है ही, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ PH आ गया, यहाँ पर O MgBr है ही, तो यहाँ पर ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है। नॉन बॉन्डिंग में आएंगे तो ये जो H है ये बैक साइड से आएगा। क्यों? क्योंकि ये बैक से इसलिए आएगा क्योंकि ये जो पीएच था आगे था, अब ये पीएच यहाँ से मैग्नेट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों टकरा जाएंगे, नहीं तो हाइड्राइड मैग्नेट करता है ये प्लस की तरफ। ठीक है, बैक साइड से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सॉरी हाइड्राइड नहीं, यहाँ पर पीएच मैग्नेट करेगा, न कि हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ से फिनाइल मैग्नेट करेगा, बल्कि है ना, तो फिनाइल यहाँ से मैग्नेट करेगा, यहाँ पर H यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों। तो पिनाकोल के अंदर जो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें साइक्लोहेक्सीन इपॉक्सी के अंदर जो रीअरेंजमेंट होता है उसमें जो भारी ग्रुप है, ठीक है, जैसे फिनाइल है, वो पहले मैग्नेट करता है इसके अंदर। उसके बाद इसमें अगर साइक्लोहेक्सेन में अगर आपको इपॉक्सी खोलनी है तो आप इसमें जब भी खोलोगे तो आप टिल्टिंग से खोलोगे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जब खोलोगे तो कहाँ से खोलोगे? टिल्टिंग के अंदर। टिल्टिंग का मतलब क्या है? टिल्टिंग का मतलब है यहाँ चेयर बनानी पड़ेगी आपको, चेयर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। फिनाइल को जो भारी ग्रुप है आप बाई डिफॉल्ट उसको मान लोगे इक्वेटोरियल पे है, वो मान लिया चलो हमने। इसके बाद ये इसके क्या है? कार्बन ट्रांस है, तो आप इसको ई मान लीजिए, ये ई है। चलो जब ई मानोगे तो आप देख लीजिए इक्वेटोरियल की तरफ जा रहा है, ये यानी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई ये इसके ट्रांस है ना, और ये क्या है? इसके सिस है, तो ये ए पे जा रहा है। तो आपकी जो इपॉक्सी है वो टिल्ट नीचे की तरफ हो रही है। हमेशा जो इपॉक्सी खुलती है तो हमेशा डाईएक्सियल खुलती है, मतलब अपोजिट खुलती है। तो आपको ट्रिक बता दूंगा मैं अभी, पर पहले आप देख लीजिए, टिल्ट जब नीचे हो रही है तो नीचे ही खुलेगी ये। तो जो आ रहा है आपका एजाइड वो कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, वो नीचे तो टिल्ट है ना, यहाँ से खुल जाएगी बस। खुलनी डाईएक्सियल है, तो ये बन गया आपका आंसर, ये देख लो। ठीक है, हाँ, आप पेपर में आपको ये टिल्टिंग वगैरह न भी करनी है तो भी कर सकते हो। कैसे? आप हमेशा इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड तोड़ोगे, खोलोगे तो आप अपोजिट वो तो कर ही लोगे। आपको जब बॉन्ड तोड़ने की बात आएगी साइक्लोहेक्सेन्स में और डेकालेंस में, आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। साइक्लोहेक्सेन्स और डेकालेंस के अंदर जब भी आपको इपॉक्सी खोलनी होगी तो आप ध्यान रखिएगा वहीं से खोलना जहां पर इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड होगा, उसे तोड़ देना आप। जैसे अब ये कहाँ है? ये ई है, ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा? ट्रांस है, तो ये भी ई होगा, ये ए होगा। तो आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? ये तोड़ना है। जहाँ तोड़ोगे वहीं तो न्यूक्लियोफाइल को लाओगे, देखो वहीं आया ना, अपोजिट आएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी टिल्टिंग आती है तो और अच्छी बात है, टिल्टिंग से भी कर सकते हो, है ना। ये किधर टिल्ट हुई है, यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो ये कहाँ है? ट्रांस है ना, ये भी ई है, ये भी ई है, ये कहाँ है? ए है, ये कहाँ है? ई है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे आप? ई तो तोड़ोगे, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? ऊपर से आएगा। ठीक है, सॉरी सही है ना, ई ए ई साइनाइड। इसके अंदर अगर देखें तो ये ई है, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, ए है ये, सॉरी ये ए है ना। ट्रांस डेकालिन में जो जंक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? ए होते हैं, है ना, ये फिक्स होते हैं, ये तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, ये ए होते हैं। 1 to A ट्रांस होता है ट्रांस डेकालिन में, ये ए है तो ये कहाँ होगा? ई होगा। ये कहाँ होगा? ए होगा। तो कौन सा तोड़ोगे आप? ऑब्वियसली बात है, ये वाला तोड़ोगे, ई वाला, वही तोड़ा जाएगा, वही आया ना साइनाइड। ठीक है, ट्रांस डेकालिन में बाई डिफॉल्ट जंक्शन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ए होते हैं। ये ए है तो ये कहाँ होगा?
ये ट्रांस है तो ये भी कहाँ होगा, ए होगा, ये कहाँ होगा, ई होगा। इस बार कौन सा तोड़ोगे आप, इक्विटोरियल वाला बॉन्ड ही तो तोड़ोगे, यहीं आएगा, देखो साइनाइड यहीं आया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको वो वाला बॉन्ड तोड़ना है जो इक्विटोरियल पे है ना, उसको तोड़ दो और अपोजिट तो लाओगे, इसमें तो गलती होगी नहीं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, वहां पर न्यूक्लियोफाइल को लगा दो। हाँ, रेड एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है और एपॉक्सी बना रखी है, तो बड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन से लग जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से लगा होगा H, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करेगा, ये वहीं से करेगा जहां से ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब यहां पर जो माइनस चार्ज आएगा ना, यहीं से माइग्रेट होगा ये और यहां से खोल देगा इसे, मतलब उसी एंड से, जिस एंड से कार्बन से OH लगा हुआ है वहीं से हाइड्रेट को ट्रांसफर करके ये एपॉक्सी ओपन करता है, ठीक है। तो जब वहीं से ओपन करेगा तो आप उल्टा खुलवा देना बस, इसमें कोई बात है नहीं। जैसे इसमें O है, यहां पर यहीं से लगा दो आप H, और मतलब एल्यूमिनियम से लगा हुआ H आएगा, तो ये H यहां से ट्रांसफर होगा, यहां से ये यहां से खुल जाएगी, देखो वहीं से खुली हुई है, ठीक है। बाद में आपने रोटेशन देके उसको पीछे कर दिया है ना। यहां पर भी देखें नीचे वाले केस में, अगर हमारे पास BF3 है तो BF3 और एपॉक्सी हो, पिनाकोल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऑक्सीजन से कौन लग गया, BF3 लग गया, यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया। अब इसे खोल दो, आप कहीं से खोल दो, यहाँ से खोल देते हैं, यहाँ से खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ BF3, BF2 कर दो चाहो तो, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका प्लस, अब ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ आ जाएगा, पिनाकोल ऐसी तो होती है, ये इधर आ गया, मिथाइल है ही, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड O मिथाइल हो गया, बन गया, देखो पिनाकोल पिनाकोलोन। हाँ, अगर आपको एपॉक्सी कोई इंट्रामोलिकुलर खुलवा रहे हो तो इंट्रामोलिकुलर जब भी एपॉक्सी खुलती है तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कम बीट से खुलती है, चाहे वहां रिंग गंदी बने। इंट्रामोलिकुलर sp3 एटम सेंटर अगर sp3 पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, देखिए ये भी sp3 है, यहीं से तो निकलेगा एसिटिक हाइड्रोजन, और ये जो एपॉक्सी के दोनों एंड है ये भी तो sp3 है। तो जब sp3 पे sp3 अप्रोच करता है तो वो कोशिश ये करता है मैं कम हीट से अप्रोच करूं, हमेशा छोटी रिंग बनाता हुआ अप्रोच करूं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप हमेशा छोटी रिंग बनाओगे, ठीक है। यहाँ हालांकि बाल्डविल रूल लगता है, यहाँ पर मैं रूल्स के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा बाल्डविल रूल क्या कहते हैं। पर बाल्डविल रूल यहाँ ये कहते हैं कि रिंग हमेशा छोटी बनेगी अगर इंट्रामोलिकुलर एपॉक्सी ओपनिंग हो रही है तो, ठीक है। तो ये यहाँ से धक्का देकर यहाँ से खोल देगा, देखो 4 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। बाकी ये ट्रांस ही रहेंगे दोनों ग्रुप, नई रिंग बन रही है तो ट्रांस रहेंगे। यहाँ पर भी बेस निकालेगा एसिटिक हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा, और ये भी कम बीट से खोलेगा इसको बाल्डविल रूल के अकॉर्डिंग, तो 5 मेंबर बनेगी और दोनों ग्रुप ट्रांस रहेंगे, ठीक है। नीचे वाले में देखें, अगर हम एलाइलिक अल्कोहल की एपॉक्सी को खोल रहे हैं, ये वाली एपॉक्सी खोल रहे हैं, तो आप हमेशा कोशिश करना कि वहां से खोलना जहां पर लोन पेयर ना हो, मतलब कम भीड़ वाली। कम भीड़ किसे कहेंगे हम, कम भीड़ उसे कहेंगे जहां लोन पेयर ना हो। तो लोन पेयर कहाँ है, यहाँ तो लोन पेयर है भाई, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल यहां से ओपन करेगा, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल वाली एपॉक्साइड है, आप कोशिश कीजिएगा आप इस ओर से दूर रखें उसे, मतलब इस एंड से खोलें, ठीक है। इधर से खुल जाएगा, मतलब साइनाइड यहाँ से आएगा, यहाँ से अप्रोच करेगा, एपॉक्सी यहाँ से खुल जाएगी। उधर से मत खोल देना, दूसरी साइड से, यहाँ इसके लोन पे रोकेंगे इसको साइनाइड को, ठीक है। एंटी खुलेगी, ये तो कोई टेंशन है नहीं, आप उल्टा खोल दीजिए इसको, ठीक है। ऑक्सीजन ऊपर साइनाइड नीचे, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला केस है एपॉक्सी ओपनिंग का, वो ये वाला है, ये थोड़ा स्पेशल है। इसके अंदर होता है पिनाकोल। कोई BF3 पड़ा है एपॉक्सी पिनाकोल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर इसकी पिनाकोल थोड़ी स्पेशल है। जब BF3 के साथ TMS OTF पड़ा होता है तो O से तो लग जाता है TMS, ठीक है। बाद में वो डिपोटेशन हो जाएगा, वो बात अलग है, इस पे प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ होता ये है, इसके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आते हैं, हाइड्राइड यहाँ से निकलता है और एपॉक्सी यहाँ से खुल जाती है। अब मान लो एपॉक्सी आगे थी तो ये कहाँ से आया होगा, पीछे से तो आया होगा, तो ये तो खुल गया आगे से। अगर ये पीछे से आया तो मिथाइल कहाँ गया, आगे। बाकी यहाँ पर कौन बन गया, CHO, यही है, देख लो आंसर, ठीक है। ये तो है, ठीक है। होना तो पिनाकोल जैसा ही है पर थोड़ा एबनॉर्मल तरीके से, मतलब ये खुला, उसके बाद यहाँ से हाइड्राइड निकला और उसने खोला इस एपॉक्सी को, ठीक है। इसके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में ऑक्सीजन की, हाइड्राइड निकला और उसने एपॉक्साइड ओपन कर दी है, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल केस था। हाँ, अगर आपके पास एक कोई रिंग है 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन sp2 है, तो रिंग वहां फ्लैट रहती है। फ्लैट का मतलब वहां सिर्फ स्टाइरिक लगेगा, वहां ना टिल्टिंग लगेगी, ना एक्सियल इक्विटोरियल कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में हमेशा आप टिल्टिंग से खोलोगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये रिंग है 6 मेंबर्ड है, यहाँ 2 कार्बन sp2 है, तो ऐसे केस में चाहे आप वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी हो, कोई भी हेटेरोएटम हो, न कि खाली ऑक्सीजन, कोई भी हेटेरोएटम हो, और उसकी रिंग बना रखी है अगर आपने ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, मरकरी की, ऐसे केस में आप हमेशा कम भीड़ से खोलोगे, चाहे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए। कम भीड़ मतलब देख लेना, यहाँ कोई ग्रुप लगा रखा है मैंने R, तो R की साइड से मत खोलना, क्योंकि रिंग फ्लैट है, यहाँ से रोकेगा ये R,
ठीक है। तो लेस सेंटर साइड से हमेशा रिंग खुलेगी, चाहे वो इपॉक्सी हो, चाहे वो एजोडीन की रिंग हो, चाहे वो कोई और रिंग क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपके पास रिंग कोई फ्यूज्ड है, जैसे ये कैसी है 6x5 की फ्यूज, जंक्शन सेम साइड है ना, तो जंक्शन अगर सेम साइड है तो ऐसे केस में का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई रिंग फ्यूज्ड है, फ्यूज का मतलब हो गया कि ये ऐसे है, ऐसे केस में अंदर से घुसना बहुत मुश्किल है, कैविटी प्रॉब्लम, तो आप हमेशा जंक्शन से दूर रहोगे। जंक्शन का मतलब इस कैविटी से दूर रहोगे। कैविटी का क्या मतलब होता है, ये होती है कैविटी, ये इससे दूर से खुलेगा, वरना यहाँ घुसना मुश्किल है ना। तो ऐसे केस में रिंग अगर 6x6 की है, 6x5 की है, 5x4 की है, 4x4 की है, 3x4 की है, रिंग अगर सिस है तो आप हमेशा यहीं से खोलोगे, इसी जगह से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करेगा, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, कोई भी मीडियम हो, या कोई मतलब नहीं होता किसी मीडियम का ऐसे में, ठीक है। तो ये यहीं से खोला है इसने। उसके बाद अगर साइक्लोहेक्सेन में इपॉक्सी है और यहाँ कोई वाई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, फिर यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं बनता कि एसिडिक मीडियम में खोल रही है कि बेसिक मीडियम में खोल रही है, ये अपनी फोर्स से, अपने धक्के से, रेजोनेंस के ही खोलेगा इसे। मतलब ऐसे केस में इपॉक्सी ऐसे ही खुलेगी ज्यादा भीड़ से। क्यों खुली ज्यादा भीड़ से? इसलिए खुली क्योंकि यहाँ पर इसके फोर्स लगा दी है रेजोनेंस की, सीधी सी बात है। आप यहाँ से ऐसे उल्टा फुल्टा कुछ करने लग करोगे, कोई गलत हो जाएगा। ये आप ज्यादा भीड़ से खोलोगे, ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे, इसके धक्के से खोलेंगे, आप कहना चाहो तो कह सकते हो ज्यादा भीड़, ठीक है, पर इसकी फोर्स से खुलेगी। पर अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो ये दूसरी साइड से खुलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको अनस्टेबल करेगा। ये करके देख लो आप, जैसे मान लो CO2 आ रहा है, अगर मैंने इसको यहाँ से खुलवा दिया मान लो किसी को, तो देखो गलत हो जाएगा ना ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस, और यहाँ भी तो प्लस है, ये रिपेल नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में इपॉक्सी जब खुलेगी तो हमेशा कम भीड़ की साइड से खुलेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं से दूसरी साइड से खोल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको यहाँ से खोल रहे हैं, यहाँ से खोल देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी इतनी अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है रिलेटिवली, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, जिसमें इपॉक्सी कैसे कैसे खुल सकती है, ठीक है। तो इपॉक्सी कैसे बनती है इसको हम देखेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।